इधर बेला ने बस वही मंत्र शुरू कर दिया, का बस हो गया काम। क्योंकि गुरु महाराज ने हंसते हुए ऐसे भाव में कहा था, बेला ने सोचा हमको मंत्र मिल गया, चलो हो गया। अब आकर के अपना कमरा बंद कर लिया। शाम का समय, कमरे के भीतर बाहर बेला, न वक्त देखा न बेला, बाहर अल बेला, न वक्त देखा न बेला। यही जपते जपते अंधेरा हो गया। कमरा भीतर से बंद करके बैठ गया था। करते करते सुमिरन करते, यही सुमिरन, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। सुमिरन करते करते काफी रात चली गई। भंडारे में भोजन बन गया। लोग कहने लगे भाई बेला कहाँ हो, तो सेवादार आदमी, बर्तन मलना, लकड़ी काटना, ये करना, रोटी बनाना, आटा मलना। आज बेला दिखाई नहीं दिया, हो सकता तबीयत कुछ गड़बड़ हो, चलो देखा जाए। जब दरवाज़ा खटखटा गया, भीतर से बंद है। आवाज़ लगाई जा रही लेकिन बेला बोल नहीं रहे। और इतिहास के पन्नों में लिखा है कि कुछ रात जाते जाते बेला की सूरत चढ़ गई। बेला की सूरत अंदर में चढ़ गई। बेला स्वर्ग वैकुंठ देख रहे, सुन रहे, आवाज़ सुन रहे, सब कुछ सैर सपाटा। अब जब सूरत अंदर में चढ़ गई तो बेला नीचे क्या बोले। अब प्रेमी बेचारे घबरा गए कि भाई क्या हो गया। अच्छा चलो ठीक है, सोचे चलो भाई बीमार होंगे, सो जाएंगे। गुरु महाराज जब युद्ध से लौटे तो गुरु महाराज ने आते ही पूछा, भाई मेरा बेला। लोगों ने कहा हुजूर तो बेला कमरा बंद करके भीतर बैठे, हम लोग लाक करे, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे। तब गुरु महाराज ने कुंडी खटखटाई और कहा, बेला अरे मैं आ गया, अब तो दरवाज़ा खोलो। अब देखो गुरु महाराज की आवाज़ सुनकर बेला की सूरत नीचे आ गई। जब गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई तो बेला की चेतनता जाग गई और बेला ने दरवाज़ा खोला, चरणों पर गिर पड़ी। लेकिन बेला के चेहरे पर मुस्कान थी। इतनी बड़ी चीज़ मिल गई थी आज कि इतनी प्रसन्नता में बेला। पूरे आश्रम में चर्चा होने लगी, भाई ये तो गुरु मत के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया, नियम का। बिना नामदान के सूरत कैसे चढ़ गई। हम लोग नामदान लेकर इतना दिन से माला पूजा कर रहे, कहीं काला गोरा का पता नहीं चला। और जिसको अभी नामदान नहीं मिला, अभी सेवा में लगे, महीना 2 महीना भी नहीं, वह सेवा में लगे, सेवादार, और बिना नामदान के सूरत चढ़ गई। ये तो गुरुमत के सिद्धांत का, नियम का विपरीत उल्लंघन हो गया। अब तमाम किस्म के लोग, गुरु महाराज ने पक्षपात कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर, तमाम चर्चा हो गई। गुरु साहिब ने जब देखा तो संतों के पास देखो सब जुक्ति होती। उन्होंने आश्रम के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को अपने बुलाया, सेवादारों को, बड़े बड़े लोगों को, सील बट्टा मंगाकर उस पर भांग पिसवाई, एक घड़े में घोल करके उसका शरबत बनवाया। भांग पीने से थोड़ा नशा होता। और कहा भाई इस भांग को आप लोग लो, घुट्टी घुट्टी करके, गिलास गिलास में, घूंट घूंट करके पीना मत, क्योंकि संत मत में तो भांग गांजा सब मना है। गुरु साहिब ने कहा पीना मत, लेकिन ले करके कुल्ली करो, कुल्ली करो, कुल्ली करो। अब घड़े की घड़े भांग लेकर लोगों ने कुल्ली किया। घड़े की घड़े भांग खत्म हो गई। गुरु महाराज ने कहा, चाहे बताओ तुम पर कुछ नशा चढ़ा। लोगों ने कहा नहीं गुरु महाराज, नशा तो नहीं चढ़ा। कहा क्यों? अरे कहा हम लोगों ने इसको पिया तो नहीं, मुंह में डाल के कुल्ली कर दिया, बाहर फेंक दिया। अगर अंदर पीते पेट मिले तब तो नशा चढ़ता। तो गुरु महाराज ने समझाया, ये नाम जिसका मन पवित्र होता, भाव उज्जवल होता, पवित्र होता, उसके अंदर ये नाम अंतर में धंस जाता, असर कर जाता। ये बहुत पवित्र आत्मा है बेला। इसने श्रद्धा भाव से जो ही जप लिया गुरु का मंत्र, मूलम गुरु वाक्यम। यहाँ देखो ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण लिखी गई। का ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र